देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, जिसकी वजह से धड़ल्ले से लोग इनलीगल कंस्ट्रक्शन या गैर कानूनी इमारत जिसे कहते हैं लोग बनाते हैं। उसमें तृणमूल के लोगों का हाथ रहता है, वहाँ के काउंसलर का, वहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट का। हमारे बीच वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी चेयरमैन के चेयरमैन साथ ही साथ AICC के मेंबर जनाब शमीम अख्तर साहब हमारे बीच रूबरू। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँ, जितने हमारे नाजरीन जो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस न्यूज़ में, हमारे बीच जो लाइव जुड़ रहे हैं उसे आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जी सर, हाँ, सबसे पहले हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है सर, वेलकम है। अस्सलामु अलैकुम। जी जी किसान भाई, सरप्रस्त की तरफ से आप आएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझसे इंटरव्यू आप ले रहे हैं, उसके लिए मैं आपको और महबूब रज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया सर। हम लोग देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे सवालात हैं हमारे मगरबी बंगाल के ऊपर, कुछ आपसे सवालात लेना है। सबसे पहला सवाल हमारा ये है, उस दिन हम लोगों ने देखा, आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले जो हम लोगों ने देखा, KMC घिरा हुआ था सर। वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी भवन से, यहाँ से एक रैली निकली थी सर, हमारे मोहम्मद मुख्तार साहब और शुभंकर सरकार जी के क़यादत में। आपने देखा था जहाँ पे KMC घिरा हुई थी, तो इलीगल ये जो बिल्डिंग, ये जो अभी भी जो चल रही, इस पे आपका क्या कहना है हमारे मगरबी बंगाल में? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, जिसकी वजह से धड़ल्ले से लोग इनलीगल कंस्ट्रक्शन या गैर कानूनी इमारत जिसे कहते हैं लोग बनाते हैं। उसमें तृणमूल के लोगों का हाथ रहता है, वहाँ के काउंसलर का, वहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट का। और जहाँ पर ये बिल्डिंग बनती है, लोग अपने इलाके को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, दूसरी जगह पे सोचते हैं कि मैं इस महल्ले में हमारे आबा व अजदाद रहें तो मैं भी यहीं रहूं। तो ये इनलीगल हम लोग कहते हैं। और सरकार, यहाँ की कॉरपोरेशन, पुलिस, काउंसलर, सबों की मिली भगत से ये काम होता है। और मैं नहीं मानता कि ये कोई बंद होने वाली चीज़ है, ये चलती रहेगी। लेकिन देखने की ज़रूरत ये है और समझने की ज़रूरत है कि जो इंसानों का जान का कीमत होना चाहिए वो नहीं है। कुछ महीना पहले मटिया बुरुज में बिल्डिंग धंस गई जी, लोग मारे भी गए। उसके बाद आपने देखा होगा तमाम इलाकों में बिल्डिंग बंद हो गई, 2-4 बिल्डिंग 10 बिल्डिंग टूटी। उसके बाद 2-4 महीना बंद होने के बाद फिर काम शुरू हो गया। शमीम साहब, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बताऊंगा, जब आप लोग जहाँ पे आपने जो भी मेंशन किया है बिल्डिंग गिरी थी, वहाँ जाके जब आप लोग इंक्वायरी, सबसे पहला कवरेज, क्योंकि किसी न्यूज़ को कवरेज नहीं किया, हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव ने ही किया था, सबसे पहला जो हमारे ऑडियंस को दिखाया। जी। और आप लोग हमेशा सच को सामने लाते हैं, सच्चाई को लाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के लाते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। उसके बाद भी लोग हर तरफ बिल्डिंग बन रही है, लेकिन काउंसलर तृणमूल का, बोर्ड कॉरपोरेशन तृणमूल की, पुलिस तृणमूल की, सरकार तृणमूल की, तो इस रुक क्यों नहीं रहा है? फिर अगर वो चाहे तो रुक जाए। यहाँ इतने लोग जुड़े हुए हैं और इतने लोग परेशान हाल हैं कि जो कल तक खोले बाड़ी में रहते थे, उनके बच्चे बड़े हो गए, फैमिली बड़ी हो गई, वो चाहते कि उस बिल्डिंग बने, मैं इसी में कहीं और बाहर नहीं जाऊं, इसी में एक फ्लोर ले लूं, 500 स्क्वायर फीट ले लूं, 1000 रुपये स्क्वायर फीट ले लूं, 1000 स्क्वायर फीट ले लूं, 3000-4000 के भाव में आपको मिल जा रहा है। ये हम लोगों ने एहतजाज किया कि जहां प्रमोटर लोग, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं घटिया क्वालिटी का मटेरियल, लोहा, सीमेंट, ढलाई का जो प्रोसेस है कि पहले ढलाई हो, 7 दिन उसको रोका जाए, उसके बाद फिर 7 दिन बाद हो दूसरी ढलाई हो या काम हो, उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। रात दिन करके वो काम कर दिए, 6 महीना में बिल्डिंग बन गई, 3 महीना में बिल्डिंग बन गए, उसके बाद कोई कंप्लेन किया, बिल्डिंग रुक गया। तो ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉरपोरेशन को ऐसा कुछ नियम लाना चाहिए, जो बिल्डिंग बन गई है उसको किसी भी तरह से उसको लीगल किया जाए और फर्दर रोका जाए, या शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम लाया जाए जो लोगों को राहत मिल सके।
आज लोग परेशान हाल है। कोई बिल्डिंग दाहिनी तरफ झुक गई, कोई बाएं तरफ झुक गया, किसी का छत झुक गया, तो लोग अपनी जानों को जोखिम में डालकर वहाँ रह रहे हैं। ये चीज़ बंद होना चाहिए। और ये सब मिली हुई आज देखिए काउंसलर, एक काउंसलर 100 करोड़ के आदमी हो चुके हैं। कोई ऐसा काउंसलर नहीं जो 5 साल 10 साल में 100 करोड़ का नहीं हुआ। और हर काउंसलर इसमें इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उन माल उनके, मटेरियल वो गिरवाएंगे, बुकिंग उनके ज़रिया उनका होगा, बिल्डिंग वो बनाएंगे, किसी सामने वाले को ला के खड़ा कर देते हैं ताकि बदनाम होगा तो ये आदमी बदनाम होगा, इसके नाम से FIR होगा, ये भागेगा, काउंसलर बच जाएगा। लेकिन अगर काम हो और 401A हो तो काउंसलर पर भी FIR होना चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज पर भी होना चाहिए, और कॉर्पोरेशन के एरिया इंस्पेक्टर पर भी FIR होना चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी इलीगल बिल्डिंग तामीर। सवाल ये है, काउंसलर पे FIR करने की हिम्मत करेगा कौन? बस यही बात है। इसमें कोलकाता कॉर्पोरेशन मिली भगत है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो फरहाद हकीम क्या नहीं जान रहे हैं? क्या बिल्डिंग MIC नहीं जान रहे हैं? क्या वहाँ के MLA नहीं जानते हैं? जान रहे हैं। क्या वहाँ के MP नहीं जान रहे हैं? वहाँ की थाना पुलिस नहीं जान रही है। लेकिन सब लोग पैसा लेके मुँह बंद कर लेते हैं। शमीम साहब, इसी मौजू पे ये आपने भी कहा जो बिल्डिंग आपसे कुछ दिन पहले, तो जब से हम लोग, ऐसी बात नहीं है, जो ये जहाँ तक सच्चाई है, सरप्लस न्यूज़ लाइव भी हमेशा सच्चाई का साथ देती है। तो ये जब बिल्डिंग, जिस वक्त मटिया बुर्ज में बिल्डिंग गिरी थी, और उस वक्त तो लगभग कुछ दिन तक पूरे इलीगल बिल्डिंग की कामें बंद हो चुकी थी। अभी जो कुछ दिन पहले हमने देखा, जैसे लाइक बिल्डिंग जो टेढ़ी हो रही है, ठीक है, तब से और ज़्यादा लाइक KMC की तरफ से भी, और हमारी जो ऑनरेबल CM ममता बनर्जी ने भी कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन फिलहाल के लिए एकदम रोक दिया जाएगा। बीच में हम लोगों ने देखा काफ़ी टाइम तक सर काम रुक भी गया था, क्या कहता है? इनलीगल काम जिस दिन बंद होगी, यहाँ की बोर्ड तृणमूल की ख़त्म हो जाएगी, यहाँ की सरकार गिर जाएगी। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये पूरा तृणमूल की जो सरकार है, जो कलकत्ता कॉरपोरेशन है, वो इनलीगल बिल्डिंग के पैसों से ही चलता है। तो ये बंद होने का सवाल ही नहीं है। मैं आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये बंद होने का सवाल ही नहीं है। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल के ऊपर। सर, उर्दू एकेडमी के बारे में आपके क्या कहना है? क्योंकि क्या उर्दू एकेडमी अपना कामकाज सही से कर रही है? आखिर उर्दू की तरक्की क्यों नहीं हो रही है हमारे मगरबी बंगाल से? पूछता है भारत, पूछता है मगरबी बंगाल की जनता। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि एक साल के 17 से 18 करोड़ का उर्दू एकेडमी का बजट आता है, मगरबी बंगाल सरकार उसको देती है। लेकिन 17 से 18 करोड़ रुपया कहाँ जाते हैं? क्या बोर्ड ने कभी इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया। एक मुशायरा हो जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है, अदीबों को लेकर, शायरों को लेकर एक मुशायरा हो जाता है, लेकिन उससे उर्दू को तरक्की नहीं मिलेगी। उर्दू को तरक्की दिलाने के लिए उर्दू मीडियम जो स्कूल है, उसकी बुनियादी जो सहूलत है उसको ठीक करना होगा। उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पे बनाना पड़ेगा, तो लोग अपने बच्चे को उर्दू स्कूल में दाखिला करवाएंगे। हम लोग खुद उर्दू स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं, CMO स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। आज देखिए माशाल्लाह CMO स्कूल, मोहम्मद जान स्कूल, प्रेसिडेंसी स्कूल बंद हो चुकी, राजा बाजार में मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम मोमिन हाई स्कूल था। ये सारे स्कूलों के हालात क्या हैं? ये सारे पैसा ये लोग कहाँ भेजते हैं? ये पैसा किसके जेबों में जा रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है कि उर्दू एकेडमी में उर्दू के कुछ प्रोफेसर होने चाहिए थे, उर्दू के टीचर होने चाहिए थे, ताकि उर्दू की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम हो सके। और उर्दू हमारी तहजीब है, उर्दू तहजीब है। इन लोगों ने उर्दू तहजीब, हमारी तहजीब को ख़त्म करने पर तुले हुए। आज बताइए ना, इन लोग से मुराद सर जो लोग उर्दू एकेडमी में बैठे हुए हैं, बताइए 17 से 18 करोड़ रुपया कहाँ जाता है? उर्दू एकेडमी का क्या हाल है आप जाकर देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर नहीं चला पा रहे हैं तो बंद कर दे। ये आवाम का पैसा 17 से 18 करोड़ रुपया, ये जो फजूल खर्ची हो रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। आवाम का पैसा है, और नहीं तो सही तरीके से उर्दू की तरक्की के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए, सिर्फ टी पार्टी के लिए और मुशायरा के लिए नहीं। आपने देखा होगा उर्दू बुक फेयर लगा, उसका हालात क्या थे? आज उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं है, अपने बच्चे को उर्दू पढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों? लोगों को शर्म आता है कि मैं उर्दू स्कूल से पढ़ के आया हूँ बोलने में। आप देखे होंगे बचपन में, जकरिया स्ट्रीट चले जाइए, चांदनी चले जाइए, राजा बाजार चले जाइए, मटिया बुर्ज चले जाइए, खिदिरपुर चले जाइए, हर जगह दुकानों में जो है बोर्ड होता था, साइन बोर्ड, उसमें उर्दू लिखा होता था। हम लोग खुद आज उर्दू को ख़त्म कर चुके हैं। लोगों को शर्म आता है उर्दू पढ़ने के लिए। उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और ये काम था उर्दू एकेडमी का, जहाँ से 17-18 करोड़ रुपया जो आता है वो पैसा कहाँ जाता है?
जगह जगह लोगों में बेदारी लानी चाहिए थी कि लोग अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग उर्दू ख़त्म करने के लिए, हमारी तहजीब को ख़त्म करने के ऊपर में तुले हुए हैं। सर वक्फ बोर्ड, अगला सवाल हमारा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड को लेकर कोई भी एहतजाज नहीं कर रहे, मीन्स एकदम खामोश बैठ गए। नहीं, मैं खामोश नहीं हूँ जीशान साहब। मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम किया है और मैं लुटेरों से लड़ रहा हूँ, डकैत से लड़ रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने पब्लिक मीटिंग भी किया है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग वहाँ डकैत और चोर बैठे हुए हैं, आवाम के पैसे को खा रहे हैं, यतीमों के माल को खा रहे हैं। तो जो हमारे आबाओ अजदाद हमारे लिए छोड़ कर गए थे, ये लोग बेनामी तरीके से उसको बेच रहे हैं प्रमोटरों के हाथ में। हमारी एक रैली है, माध्यमिक एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह कर हमने बंद किया हुआ है। 26 तारीख को हाजी मोहसिन स्क्वायर से मैं आपके ज़रिया लोगों को बताना चाहता हूं कि 26 फरवरी को, आने वाले 26 फरवरी जी, दिन में 1 बजे हाजी मोहसिन स्क्वायर से वक्फ बोर्ड तक हमारी एक रैली निकलेगी और वक्फ बोर्ड का घेराव हम लोग करने जा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे मैं चेयरमैन रहूं ना रहूं, एक मुसलमान होने के नाते। ये 26 तारीख को रैली आपका मोहसिन स्क्वायर से कहाँ तक जाएगा और कितने बजे टाइम? ये 1 बजे हाजी मोहसिन स्क्वायर, जो पुरानी PCC ऑफिस है, वहाँ से शुरू होगी और चांदनी जो आपको वक्फ बोर्ड के दफ्तर है वहाँ पर ये रैली जाएगी। और वहाँ जाने के बाद हम लोग डेपुटेशन देंगे और उसके बाद इस रैली को ख़त्म करेंगे। फिर रमज़ान के बाद हम लोग मुसलसल कोशिश करेंगे और हमारी डिमांड है कि CBI इंक्वायरी वक्फ बोर्ड में होनी चाहिए। आज इतने ज़्यादा वक्फ के जो जायदाद हैं इन लोग खा कर बैठे हुए, और तमाम इसमें हमारे रहनुमा इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो लोग मुसलमान लीडर अपने आप को कहते हैं, वो सारे लोगों के ऊपर में भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए थे उन सबों के ऊपर में भी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आज कितना इनकम है, कितना खर्च है, वक्फ बोर्ड के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो आता है लूट लेता है। आप वक्फ बोर्ड चले जाएं, जी, आज वक्फ बोर्ड चले जाए, वहाँ देखिए जो लोग मुतवल्ली हैं, कोई खड़गपुर से आता है, कोई आपको मिदनापुर से आता है, लोग बैठे रहते हैं, उनका काम नहीं होता है। लेकिन जो लोग वहाँ दलाली कर रहे हैं, प्रमोटर लोग, उनका काम तुरंत हो जाता है। मुतवल्ली रातों रात चेंज कर दिए जाते हैं, मुतवल्ली को खबर नहीं होता है और बोलते हैं हेयरिंग हो गया, आज से ये मुतवल्ली नहीं, कल ये मुतवल्ली होंगे। इसलिए वक़्फ़ में बहुत करप्शन है। मैं ममता बनर्जी से भी गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जो वादा किया था 2011 में कि जब हमारी सरकार बनेगी तो CBI इंक्वायरी मैं कराऊंगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। हमारी डिमांड है कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया। हमारे मगरबी आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारे मगरबी बंगाल में सर राहुल गांधी जी का पद यात्रा होने वाला है। ये काफ़ी दिनों से ये बात चर्चे में है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें, जो हमारे नाजरीन फिलहाल अनअवेयर है, जो अभी तक महरूम है इस बात से कि वो बंगाल में सर पद यात्रा करने वाले हैं। कब तक मतलब ये मुमकिन है, कब तक? और अगर आपको डेट भी पता है तो सर मेंशन करें, और आने वाले कितने दिनों में या कितने महीनों के बाद वो पद यात्रा हमारे मगरबी बंगाल में करेंगे? देखिए, एक कांग्रेस के वर्कर के होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि राहुल गांधी बहुत जल्द बंगाल में आ रहे हैं। इसलिए आज हमारे PCC प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार साहब ने तमाम डिपार्टमेंट, सेल, फ्रंटल सबों को लेकर वो बैठे थे और क्या हालात हैं, आपके बूथ लेवल तक क्या कमेटी बनी है, नहीं बनी है, वो सब का उन्होंने जायज़ा लिया है। किसी दिन भी राहुल गांधी बंगाल आएंगे और बहुत जल्द शायद आ रहे हैं। जी, और हम लोग जब दिल्ली जाते हैं, हम लोगों की एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, तो हम लोग अपने लीडरों से कहते हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को यहाँ बंगाल में आना चाहिए। तो शायद एक कांग्रेस होने के नाते, कांग्रेस का वर्कर होने के नाते हमें बहुत खुशी है। और मैं आपके चैनल से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द राहुल गांधी कलकत्ता और बंगाल में आएंगे। और कलकत्ता भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। जी, बहुत ही जल्द। हो सकता है कि चंद हफ्तों में या चंद हफ्तों में आ सकते हैं। जी, बहुत जल्द हम लोग को तैयार रहने के लिए कहा। क्योंकि लोग एक्साइटेड है शमीम जी, क्योंकि देखिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलूँ, ना सिर्फ टीनेजर्स सर, नौजवान लोग उनके मतलब काफ़ी मात्रा में, काफ़ी परसेंटेज में उनके फैंस हैं सर। जी, नौजवान लोग, जब हम लोग चाय की दुकान पे खड़े होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं, जो तिनमुल करने वाले लोग हैं, जो नौजवान लड़के लोग हैं, वो कहते हैं कि शमीम भाई ज़रा राहुल गांधी को कलकत्ता बुलवाइए, बंगाल का दौरा करवाइए, प्रियंका जी को करवाइए। वो लोग चाहते हैं तब्दीली, लेकिन उन लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये लोग तिनमुल कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है और
मैं ये सोचता हूँ कि राहुल जी अगर और प्रियंका जी अगर बंगाल आए तो कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और यहाँ का सियासी सूरत हाल कुछ और होगा, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। जिसको परिवर्तन बोलते हैं, परिवर्तन होगा यहाँ। फाइनली जितने नाजरीन आपको सर इस वक्त ना सिर्फ कोलकाता से, हमारे पूरे देश भर से जितने नाजरीन इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं सर, उनके लिए फाइनली आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है उनके लिए? गो अहेड। देखिए, इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, फ़िरका परस्तों से बचाने की ज़रूरत है। जो हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को आज़ाद करवाया, इस मुल्क को एक नया संविधान मिला, एक नया कानून मिला, एक नया आइन दस्तूर मिला, उसे बचाने की ज़रूरत है। जैसा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए, तो हम सबों का फ़र्ज़ है, तमाम हिंदुस्तानियों का और आपके सरपरस्त चैनल के जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मैं उन सबों से गुजारिश करूंगा कि आप संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी के हाथ को मजबूत कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते थे हमारे बीच वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब शमीम अख्तर जी मौजूद है, जो खुद AICC के मेंबर भी है। तो चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ, जिसका काम है आप लोगों तक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पहुंचाना, फेक न्यूज़ से अवॉइड करना। नहीं देखती है सरप्रस्त न्यूज़ लाइव, क्या धूप है, क्या गर्मी है, क्या बरसात है, और सिर्फ देखती है तो हमारे जनता, हमारी पब्लिक, हमारी व्यूवर्स का दर्द देखती है उनकी, और हमेशा हर सर्कमस्टेंसेस में, हर हालात में उनके बीच खड़ी उतरती है, कंधों से कंधा मिला के, कदमों से कदम मिला के, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, हमारे देश का अपना चैनल है, हमारी पब्लिक, हमारी आवाम का अपना चैनल है। सिर्फ जो जनता का जी आप कुछ और कहना चाहें? कुछ और आपके जी देखिए, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आसनसोल से MP शत्रुघ्न सिन्हा, जो आपके दिल में है, जो आपके DNA में है, वो आपके ज़बान में आ जाता है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में कहा कि हिंदुस्तान में नाफिज होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम लोगों से और तृणमूल पार्टी के नेताओं से और यहाँ की सरकार से कि वो वजाहत करें कि ममता बनर्जी, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने जो बयान दिया है, ये इस बयान पर उनका रद्द अमल क्या है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसे लोगों को, RSS के लोगों को, जो जिनकी सियासत में जन्म ही हुआ था, RSS के आइडियोलॉजी को लेकर चले शत्रुघ्न सिन्हा, आपने देखा होगा हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते हैं कि हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं। आडवाणी कौन थे? वो किसी से छिपी हुई नहीं है, वो कौन थे? इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर में कार्रवाई तृणमूल सरकार को, तृणमूल पार्टी को करनी चाहिए थी और तृणमूल उसे अपने पार्टी से निकाले। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं तृणमूल से और ममता बनर्जी से कि शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर में कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ के अक़लियत, यहाँ के सेकुलरिज्म लोग उनसे सवाल करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ में क्या कार्रवाई किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जितने नाज़रीन इस वक्त हमारे बीच जो लाइव जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त इस लाइव कवरेज में हमारे बीच मौजूद है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें। हमने अभी जायज़ा लिया डायरेक्ट वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और कुछ कहना चाह रहे सर? हमने अभी जायज़ा लिया डायरेक्ट वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब शमीम अख्तर साहब से, जो खुद AICC के मेंबर भी है। डायरेक्ट हमने उनसे लाइव बाइट्स ली, उनकी राय जानने की कोशिश की। इस करंटली मगरबी बंगाल में जो हालात चल रहे हैं, जो लाइक चाहे इलीगल बिल्डिंग को लेके, उर्दू एकेडमी को लेके, चाहे वक्फ बोर्ड को लेके, चाहे हमारे राहुल गांधी जी का जो दौरा आने वाला है, चाहे और भी इन्होंने कहा अपने तरफ से शत्रुघ्न। तो देखिए एज ए डिस्क्लेमर के तौर पे, क्योंकि हमेशा सरप्रस्त न्यूज़ लाइव सिर्फ और सिर्फ सच्ची और पक्की खबरें दिखाते हैं, इसलिए एज ए डिस्क्लेमर ये अभी जो भी इन्होंने बयानात दिया, जो इन्होंने बयान दिया शमीम अख्तर साहब ने, ये इनकी निजी राय थी, इनकी पर्सनल राय थी। सरप्रस्त न्यूज़ लाइव फिलहाल इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करता है, ये इनकी पर्सनल राय थी, इनकी निजी। चलिए इसी तरह की सच्ची और पक्की खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ। फिलहाल के लिए दिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भवन। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now